ओके क्लास, तो आज हम एमडीकेट केमिस्ट्री में जो है वो एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। और ये एमसीक्यूज़ हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने जो है वो 1000 एमसीक्यूज़ जो थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके लेक्चर्स मैंने अपलोड किए थे डिफरेंट पार्ट्स में। तो काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि जो है ना इनऑर्गेनिक के भी इस तरह के हम एमसीक्यूज़ करें, खासतौर पर एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट जो हमारा होता है, क्योंकि उसके एमसीक्यूज़ ज़्यादा है नहीं, मेरे चैनल पर भी नहीं है इतने। फिज़िकल केमिस्ट्री को तो काफ़ी हैं, इसी तरह से ऑर्गेनिक के भी बहुत हैं। इनऑर्गेनिक के बच्चे परेशान थे कि क्या एमसीक्यूज़ आ सकते हैं इसके अंदर एसपी ब्लॉक से। तो वो चूँकि उसमें सिलेबस भी बहुत शॉर्ट्स है, तो उसमें समझ में नहीं आता स्टूडेंट्स को कि किस तरह से रिएक्शंस आते हैं, क्या आता है। तो उसी हवाले से ये लेक्चर जो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो थोड़ा बहुत लेक्चर तो आपने यकीनन लिया होगा इसका एसएनपी ब्लॉक का। तो बस ये एमसीक्यूज़ जो है ना 2024 के सेशन में मैंने इसके बनाई नहीं है। तो आज हम सिर्फ एस ब्लॉक एलिमेंट्स पे बात करेंगे। तो एस ब्लॉक एलिमेंट आप जानते हैं जैसे कि ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है, इन पर बात होगी। बाकी कल भी हम फिर पी ब्लॉक के हवाले से बात कर लेंगे। तो अब चूँकि कंसेक्यूटिव क्लासेस हमारी यहाँ पर चल रही हैं फ़िलहाल, तो चूँकि आज कल परसों ये तमाम क्लासेस इस तरह कंडक्ट होंगी लाइन से। चूँकि टाइम हमारे पास कम है और डेट शीट आपको पता है आ गई है। 22 तारीख को टेस्ट है हमारा, कंफर्म हो गया, 10 बजे से टेस्ट शुरू होगा। और एनईडी में और इसके अलावा डाउ ओजा कैंपस में टेस्ट होगा। एडमिट कार्ड्स आने शुरू हो जाएंगे 1-2 दिन में, ठीक है। तो अपने पोर्टल से आप डाउनलोड कर सकेंगे जिन बच्चों ने एमडीकेट के लिए अप्लाई किया। तो अब टाइम ज़्यादा नहीं है, बस फाइनल टच देंगे। लेक्चर्स पढ़ने का टाइम तो है नहीं, बस प्रैक्टिस ही करेंगे बस, ठीक है। और लेक्चर मुझे आई होप कि आपने लेक्चर सारे कवर अप कर लिए हैं। सिर्फ एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस है जो सिर्फ रहती है, बस वही करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसमें दिस इज़। तो आज हम अल्कली मेटल से स्टार्ट करेंगे, चूँकि एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स हम डिस्कस करेंगे, उसमें हम अल्कली मेटल्स के यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अल्कली मेटल्स कौन से हमारे पास होते हैं, दैट इज़ ग्रुप 1A के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कहा जाता है ना अल्कली मेटल। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, पता है सबको ये बात। तो इनको पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद 2A ग्रुप देखेंगे। तो वो हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल है। जैसे कि आप जानते हैं कि एस ब्लॉक में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, कल मैं आपको जो है ना वो सेल्फ असेसमेंट कंडक्ट करना चाह रहा हूँ। जो मॉक टेस्ट होता है ना, कोशिश करते हैं वो कल से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए वो 3.5 घंटे का होता है, 3.5 आवर्स का, ठीक है। तो वो क्लास के एंड में आप लोग दे देंगे। 3.5 घंटे का होगा वो, तो थोड़ा टाइम एक्सटेंड हो जाएगा आपका इसमें। फिर उसका ये होगा कि बस आप कुछ शीट आप घर ले जाएंगे, मैं आंसर कीज़ आपको सेंड कर दूंगा। तो आंसर कीज़ आप चेक कर लेना कि क्या स्कोर आपका बन रहा है। क्योंकि लास्ट मंथ में मतलब जो सितंबर में हमें सेल्फ असेसमेंट करना ज़रूरी है, ताकि हमें पता रहे कि हमारे मार्क्स कितने आ सकते हैं। कम से कम 4 से 5 असेसमेंट लाजमी दें, 4 से 5 फुल लेंथ पेपर दें, 200 नंबर का जो होता है। तो यकीनन आपने एक ऑनलाइन दिया होगा, तो यहाँ ऑन कैंपस भी अब करना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइमिंग्स बता देंगे, क्लास के एंड में ही हो सकेगी आपकी, ठीक है। ये थोड़ा लॉन्ग टाइम हो जाएगा, क्लास भी होगी और टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट पूरा 3.5 घंटे का होगा, 3.5 आवर्स, जैसे आपको एमडीकेट में देना होता है। तो फर्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू पोटेशियम, सोडियम हैज़ डैश। पोटेशियम के कंपैरिजन में सोडियम के पास क्या है इनमें से? लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर आयनाइजेशन पोटेंशियल, ग्रेटर एटॉमिक रेडियस, लोअर मेल्टिंग पॉइंट। बी ऑप्शन लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डी ऑप्शन ओके, बी यही कह रहा हूँ। अच्छा, हायर आयनाइजेशन पोटेंशियल, ओके। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम टॉप से बॉटम जाते हैं, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। यही ट्रेंड है हमारे पास। तो पोटेशियम के पास, सोडियम के पास पोटेशियम से हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है, यस, बी ऑप्शन। क्योंकि पोटेशियम की आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है और सोडियम की ज़्यादा है। बाकी तमाम चीज़ें जो है ना वो उसके रिवर्स जा रही हूँ। सही समझ में आता है? आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल का ट्रेंड पता है सबको, टॉप से बॉटम डिक्रीज़ होता है। एक रेगुलर ट्रेंड है जो तमाम पूरे प्रोडक्ट टेबल में देखा जाता है। सेकंड एमसीक्यूज देखें।
पोटेशियम इज केप्ट इन डैश, पोटेशियम को किस में रखा जाता है इनमें से? कैरोसिन में रखा जाता है, बिल्कुल से। अल्कली मेटल्स को कैरोसिन में रखा जाता है नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, अदरवाइज वो रिएक्शन कर लेते हैं और काफ़ी वायलेंट रिएक्शन होता है वाटर वगैरह के साथ, पोलर सॉल्वेंट्स के साथ। तो सोडियम को या पोटेशियम को हम लोग कैरोसिन में रखते हैं, सी ऑप्शन होगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन फ्यूजन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट इज डैश। अब देखो ये रिएक्शन है कि बेरियम सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट के रिएक्शन से क्या बनेगा, क्या करें बेटा? ए ऑप्शन बेरियम कार्बोनेट, यस, BaCO3 बिल्कुल सही है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, तो बेरियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट हमारे पास फॉर्म होगा। इसी कंपाउंड को हम लोग जो है ना, इसको हम कॉमन नेम में कहते हैं वाइट राइट। ओल्ड बुक में था ये, इसको वाइट राइट कहा जाता है। बेरियम का कंपाउंड है बेरियम कार्बोनेट या वाइट राइट, ठीक है। तो ये रिएक्शंस भी आएंगे इसके अंदर, तो हम देखेंगे रिएक्शन किस तरह से करना है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन फॉर्मूले याद रखना होता है और रिएक्शंस, ये दो चीज़ें याद करनी होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स के बारे में इनमें से कौन सी बात करेक्ट है? पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन देखें और देखिए बने ग्रुप जो अल्कली मेटल्स, उनके बारे में कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। डी ऑप्शन कह रहे हैं, बी ऑप्शन बीटा, बी फॉर बीटा। बेहतर है कि आप बीटा और डेल्टा बोले, तो बी और डी कंफ्यूजिंग होता है। बी बोलना तो बीटा बोले, डी बोलना तो डेल्टा बोले, ताकि मैं समझ जाऊँ कि आप बी या डी क्या बोल रहे हैं। ये बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। तो आप क्या कह रहे हैं, बीटा के डेल्टा? बीटा, ओके, मतलब आप भी बीटा कह रहे हैं, सही है। कैटायन इज स्मॉलर देन द एटम, बिल्कुल सही है। कैटायन आर स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम, बीटा। नहीं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन अल्कली मेटल आर, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है, बने ग्रुप के तो एक ही होता है, सही है। क्वेश्चन 6 है, मैग्नीट्यूड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर। ग्रुप ट्रेंड बहुत आते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने से इनमें से क्या चीज़ इंक्रीज होती है? मतलब टॉप से बॉटम जा रहे हैं, सिंपल सी बात है। अल्कली मेटल्स में एटॉमिक नंबर इंक्रीज करके मतलब टॉप से बॉटम आना है, तो टॉप से बॉटम आएंगे तो उसमें से क्या चीज़ इंक्रीज होगी? बीटा, आयोनिक रेडियस, बिल्कुल सही। जब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो आयोनिक रेडियस भी बढ़ेगा, बीटा हो जाएगा, आयोनिक रेडियस, गुड। नेक्स्ट, एज कंपेयर टू लिथियम सोडियम रिएक्ट्स क्विकली विथ वाटर बिकॉज डैश। लिथियम के मुकाबले में सोडियम ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन करता है वाटर से, क्या वजह है? लिथियम भी वाटर से रिएक्शन कर सकता है, सोडियम भी करता है, बट सोडियम का रिएक्शन वायलेंट होता है, फास्ट होता है वाटर के साथ, क्या वजह है? क्योंकि सोडियम आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है लिथियम के मुकाबले में, सी ऑप्शन, इट इज़ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बिल्कुल सही। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा सोडियम की होती है लिथियम के मुकाबले में, तो इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी ज़्यादा रखता है, जिसकी वजह से इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है लो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वजह से, समझ गए। तो इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं एस&पी ब्लॉक में ना, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली होता है, ट्रेंड के हवाले से बड़ा पूछा जा रहा होता है, टॉप से बॉटम, लेफ्ट से राइट, ये ट्रेंड चल रहे होते हैं उसके, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ एन ओर ऑफ पोटेशियम। अभी फॉर्मूले वाइज है ना, बताएं एल्यूमिनियम का ओर इसमें से कौन सा है? ABCD, पोटेशियम का ओर, सॉरी, जिसमें K हो, पोटेशियम हो। इनमें से पोटेशियम किस में होता है? एलिमिनेशन कर ले तो शायद पहुंच जाए। क्या कह रहे हैं? सी कह रहे हो आप, गलत हो गया। बॉक्साइट हमारा Al2O3 होता है, डॉट NH2, ये होता है बॉक्साइट, बॉक्साइट में तो नहीं है। सी तो है नहीं, एलिमिनेट कर दे सी को, आप बताएं, 3 ऑप्शन बच गए। कार्नेलाइट, क्रायोलाइट, डोलोमाइट, सुना है कभी? कभी नहीं सुना तीनों का नाम, तो फिर कैसे, तुक्का ही मारना पड़ेगा फिर। क्रायोलाइट होता है हमारा Na3Al(F6), ये होता है क्रायोलाइट। डोलोमाइट होता है CaCO3.MgCO3, ये होता है डोलोमाइट। तो हमारा करेक्ट, तो इनसे में से किसी में पोटेशियम नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है कार्नेलाइट।
कार्नालाइट एक डबल सॉल्ट है, इसका फॉर्मूला होता है KCl.MgCl2.6H2O। तो ये एक और होता है पोटेशियम का, मतलब पोटेशियम इसके अंदर मौजूद होता है कार्नेलाइट के अंदर। तो देख लें कार्नेलाइट, क्रायोलाइट, डोलोमाइट, बॉक्साइट, ये अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास। तो पोटेशियम इनमें से सिर्फ कार्नेलाइट के पास है जो एक डबल सॉल्ट है, हेक्साहाइड्रेटेड डबल सॉल्ट है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल इज स्मॉलेस्ट इन साइज? सबसे छोटा अल्कली मेटल तो आसान है, डेल्टा, लिथियम। सही है, तो पता ही होगा टॉप से बॉटम इंक्रीज हो रहा है ट्रेंड। मसला तो फॉर्मूले वगैरह देख लीजिएगा, बस वो थोड़ा सा मुश्किल होते हैं, बाकी सब आसान। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इलस्ट्रेट द एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम? इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी लिथियम की एनोमलस प्रॉपर्टी नहीं है? मतलब इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी लिथियम शो नहीं करता? लिथियम जैसे कि आप जानते हैं फर्स्ट मेंबर है ना, तो लिथियम जो एलिमेंट है इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करता? देखो डी ऑप्शन है, द आयन ऑफ लिथियम एंड इट्स कंपाउंड आर मोर हैवीली हाइड्रेटेड। बिल्कुल सही है, ये बात तो शो करेगा ये, क्योंकि जितना स्मॉल एटम होता है उतना, इतने स्मॉल आइंस होते हैं उतना ज़्यादा हाइड्रेशन होती है। उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ Li आर कंपेरेटिवली हाई। लिथियम का जो कि एटॉमिक रेडियस कम है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से हार्ड ज़्यादा है और उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगी, तो ये भी नहीं हो सकता। बी है, लिथियम इज़ मच सॉफ्टर देन द अदर ग्रुप 1 मेटल। नहीं, अब चूँकि डेंसिटी ज़्यादा है तो हार्डनेस भी ज़्यादा होगी, तो बी ऑप्शन ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है एज पर लिथियम। बाकी जहाँ तक सी है, लिथियम फॉर्म्स अ नाइट्राइड एलाइथेरियन अनलाइक ग्रुप 1A मेटल। तो सिर्फ नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट सिर्फ लिथियम रिएक्शन कर पाता है, लिथियम नाइट्राइड बनाता है, अदरवाइज नाइट्रोजन के साथ और कोई रिएक्शन नहीं करता, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये सही बात लिखी। तो यहाँ पर सिंपल है कि लिथियम सॉफ्ट नहीं होगा, चूँकि टॉप से बॉटम आते हैं। हमें पता है पीरियोडिक टेबल में जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो हमें पता है कि जो वॉल्यूम है, चूँकि एटॉमिक रेडियस चूँकि इंक्रीज़ हो रहा है तो एटॉमिक वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन इस तरह से डेंसिटी क्या हो जा रही है, डिक्रीज़ हो जा रही है, और डेंसिटी डिक्रीज़ होगी तो क्या चीज़ डिक्रीज़ होगी, हार्डनेस डिक्रीज़ होगी, और हार्डनेस डिक्रीज़ होगी तो उसके साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ होगा। ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है ना, क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी डिक्रीज़ होगी, तो डेंसिटी डिक्रीज़ होगी तो उसके साथ जो हार्डनेस है वो भी डिक्रीज़ होगी, और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ये भी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारे कनेक्टेड हैं आपस में, जो ट्रेंड्स हैं डेंसिटी का, मेल्टिंग बॉइलिंग का, एटॉमिक रेडियस का, इन सब का। अगर कॉमन सेंस रखो तो ये सब बातें सेम कनेक्टेड है, एक के साथ दूसरा कनेक्ट हुआ हुआ है। इस वाले से हम देख सकते हैं लिथियम हार्डेस्ट है जबकि सीजियम हमारा सॉफ्टेस्ट हो जाएगा, तो ये गलत लिखा हुआ है। सही है, तो ट्रेंड लाजमी याद रखिएगा, ट्रेंड से ही एमसीक्यूज बनने वाले हैं, ये भी आपको पता है। नेक्स्ट है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एक्टिविटी इज डैश। रिएक्टिविटी का करेक्ट ऑर्डर क्या है? करेक्ट ऑर्डर से मुराद इंक्रीजिंग एक्टिविटी, मतलब इंक्रीजिंग एक्टिविटी जाना है, लीस्ट रिएक्टिव से हाई रिएक्टिव तक। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपको पता है लीस्ट रिएक्टिव होता है, ऐसे ही मैं बता दे रहा हूँ कि ट्रांजिशन मेटल्स लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ये कम रिएक्टिव होते हैं किससे, ग्रुप 2A के एलिमेंट्स, और ग्रुप 2 वाले कम रिएक्टिव होते हैं ग्रुप, ऐसे ही होता है ना बेटा। तो बता दो कौन सा ट्रेंड, कौन सा? ए ऑप्शन, कॉपर, मैग्नीशियम, सोडियम, बिल्कुल सही। ये समझ में आई बात, इजी है, तो बड़ा बेसिक एमसीक्यू सही है, ये क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। तो ट्रांजिशन मेटल की रिएक्टिविटी तो कम ही होती है 1A 2A से, चूँकि 1A 2A के जो एस ब्लॉक के मेटल्स होते हैं वो तो रिएक्टिव मेटल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिली सॉल्ट मीटर क्या है?
देखो सिर्फ होता है सॉल्ट पीटर। सॉल्ट पीटर किसे कहते हैं? NaNO3 सोडियम नाइट्रेट को। और चिली सॉल्ट पीटर पूरा किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट को। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। तो सॉल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट है और चिली सॉल्ट पीटर हमारा पोटेशियम नाइट्रेट होता है। सही है। नेम्स वगैरह याद रख लें मुख्तलिफ कंपाउंड्स के जो MCQs में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अ वेल नोन रिएजेंट विच कंटेन्स कॉपर सल्फेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डैश। एक बहुत मशहूर रिएजेंट होता है केमिस्ट्री में, जिसमें कॉपर सल्फेट होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। पता है क्या होता है? जिसका नाम सुना है बस वही होता है। पहले से ही फैलिंग सोल्यूशन होता है। भूल गए? ये ऑर्गेनिक में पढ़ा हुआ है ना अपने, फैलिंग सोल्यूशन। एल्डिहाइड्स और कीटोन के बीच डिस्टिंग्विश टेस्ट करते हैं ना इससे। तो एल्डिहाइड्स होते हैं वो रेडिश ब्राउन पीपीटी बनाता है, जबकि कीटोन रिएक्शन नहीं करता। याद आ रहा है कुछ? टॉलरेंस एजेंट टेस्ट होता है और एक ये होता है। तो 1000 MCQs वाले सीरीज आजमी देख लो ऑर्गेनिक में, उसमें ये सब मैंने बताया, पूरा रिपीट किया दोबारा से। 5 लेक्चर है 2-2 घंटे के। ऑर्गेनिक अगर आपको नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक एक चैप्टर नहीं है, 7-8 चैप्टर है ऑर्गेनिक में लाइन से, तो वो सारा देखना पड़ेगा उसके लिए। नेक्स्ट है द मोस्ट डेंजरस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग हाइड्रोजन वुड बी बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड डैश। सबसे वॉलेंट्री एक्शन HCl किसके साथ करेगा? पोटेशियम, बिल्कुल सही, अल्कली मेटल के साथ करेगा। बाकी तो एल्यूमिनियम तो लेस रिएक्टिव है ना, पुअर मेटल है, 3A ग्रुप का है। बाकी ट्रांजिशन मेटल वैसे लेस रिएक्टिव होते हैं, मतलब 1A और 2A के मुकाबले में तो लेस रिएक्टिव भी होते हैं। सही है, समझ में आ रही है बात? मसला तो नहीं है? समझ में आ रही कैसे MCQs आ सकते हैं इसके, किस तरह के आते हैं? ज़्यादातर ट्रेंड, रिएक्टिविटी, फार्मूला, इस तरह से रिएक्शन, ये सब चीज़ें आती हैं। द करेक्ट फार्मूला ऑफ हाइपो। हाइपो का नाम सुने कभी? हाइपो का नाम सुना? ओल्ड बुक में था ये हाइपो, न्यू बुक में तो शायद नहीं है, तो मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। हाइपो हमारे पास सोडियम का कंपाउंड होता है Na2H2O3.5H2, इसको हाइपो कहा जाता है। ये फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं फिक्सर के तौर पर। हाइपो का जो इस्तेमाल है ना, ये जो हाइपो है, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं फोटोग्राफी में। आज के दौर की फ़ोटोग्राफी नहीं, पुराने ज़माने में जो ड्राई प्लेट फ़ोटोग्राफी हुआ करती थी, जो रील जिसमें हुआ करती थी, वो वाली, उस फोटोग्राफी में इस्तेमाल करते थे। और फोटोग्राफी में एज आ फिक्सर इस्तेमाल किया जाता है इसको, एज आ फिक्सर यूज़ करते थे, जो फिक्स करता था। तो आगे आएगा कोई MCQ तो समझा दूंगा क्या होता है। जैसे ओल्ड बुक में हमारे फोटोग्राफी का एक टॉपिक था, उससे आया ही। नेक्स्ट, विच इज़ मोस्ट बेसिक इन कैरेक्टर। सबसे बेसिक क्या कौन है वैसे कैरेक्टर में? याद रखोगे टॉप से बॉटम जब आएंगे तो एसिडिटी जो हमारे पास है वो क्या होती है बेटा? डिक्रीज होती है। सॉरी, एसिडिटी इंक्रीज होती है और टॉप से बॉटम आते हुए बेसिसिटी जो है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। बेसिक कैरेक्टर। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा इनमें से? डेल्टा लिथियम हाइड्रोक्साइड सबसे ऊपर होगा, डी ऑप्शन। तो याद रखिएगा टॉप से बॉटम बेसिसिटी जो है ना हाइड्रोक्साइड्स की, जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी हमेशा डिक्रीज हो रही होती है और एसिडिटी बढ़ रही होती है टॉप से बॉटम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बताएं इनमें से करेक्ट कौन सी बात है? ये सॉल्युबिलिटी के हवाले से आ रहा है, ट्रेंड ऑफ सॉल्युबिलिटी, कार्बोनेट्स के बारे में। नहीं पता? देखो जो कार्बोनेट होता है ना, CO3-2 कार्बोनेट, अब ये कार्बोनेट कुछ सॉल्युबल होते हैं और कुछ इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। दोनों तरह के कार्बोनेट्स होते हैं। जो 1A ग्रुप के कार्बोनेट्स होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और 2A ग्रुप के जो कार्बोनेट्स होते हैं वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। अब बताइए। यस,
बीटा, यस बिल्कुल सही है। कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम आर सॉल्युबल इन वाटर, सही है। ये सॉल्युबिलिटी भी देख लीजिएगा S&P ब्लॉक एलिमेंट के अंदर कि कौन से कार्बोनेट सॉल्युबल है, कौन से इनसॉल्युबल है। नेक्स्ट, नेल्सन सेल इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, ये भी ओल्ड बुक में होगा, न्यू बुक में शायद आप लोगों ने नेल्सन सेल नहीं पढ़ा है कभी, नेल्सन सेल के बारे में। डेल्टा एस कास्टिक सोडा, सही है। कहाँ पढ़ा आपने उसको, रिपीटर हो आप, तो मैट्रिक में पढ़ा था, ओके। तो नेल्सन सेल और कास्टनेक कैलनर सेल ये दो इस्तेमाल करते हैं ना कास्टिक सोडा की प्रोडक्शन के लिए। नेल्सन सेल यू शेप ट्यूब जिसमें होती है ना, बिल्कुल सही। तो मसला वह सेकेंड में भी था, ये ओल्ड बुक में था, न्यू बुक से हटा दिया गया था उसको। न्यू बुक में सिर्फ कास्टनेक कैलनर सेल्स हमने एनएच बनाया, याद है ना। पोटैश एलम क्या है, पोटैश एलम तो पता है ना भाई, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल 3 डॉट 24H2O, दिस इज कॉल्ड पोटैश एलम। क्या होता है ये, नहीं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के लिए ज़रूरी है लार्ज ब्रैकेट का आना। ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नहीं अल्लाह के बंदे, ये डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट जो दो सॉल्ट का कॉम्बिनेशन होता है। नहीं पढ़ा डबल सॉल्ट कभी, सॉरी, डबल सॉल्ट नहीं पढ़ा कभी। डबल सॉल्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉल्ट। अभी पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, दो सॉल्ट का मिक्सचर है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। हाइड्रोजन का कलर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का कलर क्या होता है, कुछ नहीं होता बेटा, नन ऑफ दीज। हाइड्रोजन गैस कलरलेस गैस है, तो रंग थोड़ी ना हाइड्रोजन का। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना येलो लगाते हैं इसमें, चूँकि वो सोचते हैं कि हाइड्रोजन गैस कहाँ है भाई, सूरज में, और सूरज का रंग चूँकि पीला है तो हाइड्रोजन गैस भी पीला ही होगा। जबकि सूरज का रंग पीला नहीं है, तो सन है ना वो एक्चुअली वाइट है। अगर आप उस वैक्यूम में जाएंगे ना, तो वैक्यूम से सूरज को आप देखेंगे तो वो वाइट दिखाई देगा। अर्थ से येलो दिखता है वो डस्ट की वजह से, जो डस्ट या धूल के पार्टिकल्स हैं ना, जिसकी वजह से हमें येलो टाइप का दिख रहा होता है जो सूरज होता है। तो वरना सूरज का रंग कुछ नहीं है, वाइट है वो, तो येलो नहीं होगा उसमें। जब तक जनरल नॉलेज का सवाल आ गया जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स गिव्स एक्वस सॉल्यूशन विच इज़ वीकली बेसिक। इसमें से कौन सा सॉल्ट एक ऐसा एक्वा सॉल्यूशन देगा जो वीकली बेसिक होगा। हाइड्रोलिसिस पढ़ा है, इसमें से किसको पानी में डालेंगे तो वीक बेस बन जाएगा, डेल्टा, बिल्कुल सही जवाब। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा ना इसको पानी में डालने से, जो एक वीक बेस है। बाकी सब में NaOH बनेगा जो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो वीकली बेसिक आपका अमोनियम बाइकार्बोनेट देगा ना, NH4HCO3, सही है। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल फॉर डबल सॉल्ट। अभी तो पोटैश एलम किया बट ऑप्शन में ही नहीं। यस बीटा, मोहर सॉल्ट थोड़ा हुआ ना ये आपने उसमें टाइट्रेशन में, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में, तो टाइट्रेशन की होगी ना मोहर सॉल्ट की, नहीं ये वो अमोनियम सल्फेट और फेरस सल्फेट का डबल सॉल्ट होता है ना, उसमें एक FeSO4 होता है फेरस सल्फेट, और एक इसमें अमोनियम सल्फेट होता है, तो ये एक डबल सॉल्ट है। बाकी सिल्वर नाइट्रेट तो एक नॉर्मल हमारा एक सिंपल सॉल्ट है। और पोटेशियम फेरिसाइनाइड K3FeCN6 ये हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, जो कि लार्ज ब्रैकेट आप देख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स साइन इसके अंदर मौजूद है। पोटेशियम फेरिसाइनाइड या इसको पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट भी कह सकते हैं, IUPAC। तो यहाँ तो मोहर सॉल्ट हो जाएगा, डबल सॉल्ट है, जैसे पोटेशियम में डबल सॉल्ट है। कार्नेलाइट अभी पड़ा, वही डबल सॉल्ट था। तो डबल सॉल्ट जिसमें दो सॉल्ट एक साथ कॉम्बाइन हो, समझे, क्लियर है। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A प्रोवाइड्स अ कलर टू द फ्लेम ऑफ बंसन बर्नर ड्यू टू डैश। अब आपने फ्लेम टेस्ट भी पढ़ा होगा SP ब्लॉक में,
कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को या वन ए ग्रुप के एलिमेंट्स को जब फ्लेम में जलाया जाता है तो उनका एक कलर आता है। क्यों आता है वो कलर फ्लेम का जलने पर? क्यों डी? क्यों डेल्टा? वाई? तो सही है, तो एक इलेक्ट्रॉन ही क्यों? तो जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होगा उसमें भी आना चाहिए। क्यों नहीं होती है? यही तो सवाल है, क्यों नहीं होती उसमें एक्साइटेशन? नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। करेक्ट ऑप्शन है ए, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। मतलब आईपी लो होती है ना, तो कम एनर्जी देने पर भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उसके एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन बाकी एलिमेंट जो है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेन चीज़ तो लो आईपी है। आईपी लो होने की वजह से क्या होता है कि हीट हल्की से हीट लेकर वो एक्साइटेड हो जाते हैं, फिर जब वापस आते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं, फ्लेम टेस्ट होता है फिर उससे। तो लो आईपी की वजह से फ्लेम टेस्ट आता है वन ए ग्रुप का। तो 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से ही कोई मेन रीज़न नहीं है ये 1 इलेक्ट्रॉन का होना। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कैटाइन? इसमें से कौन सा कैटाइन सबसे छोटा है? डेल्टा एल्यूमिनियम। चूँकि लेफ्ट से राइट हम जाते हैं तो डिक्रीज होता है साइज, बिल्कुल सही। डेल्टा हो जाएगा Al+3, चूँकि लेफ्ट से राइट का ट्रेंड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम, कैल्शियम एंड लिथियम मेटल्स में बी अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एज डैश। ये तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सवाल आ गया। स्टैंडर्ड अब रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये तो लिखा ही नहीं है। छोड़ो इस सवाल को, उठाओ अगला करो। तो अल्कली मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स इन डैश, ये ऑप्शन हो जाएगा एस ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अल्कली मेटल्स एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉलर साइज? सबसे छोटा साइज किसका होगा इनमें से, इन चारों में से? पक्की बात है, लिथियम+2, या चूँकि उसके इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा, एटॉमिक नंबर ज़्यादा, प्रोटॉन्स ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा श्रिंकिंग इफेक्ट की रेट करेगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से ना। सही है, ठीक है आपने डी ऑप्शन, लिथियम+2। बहुत फास्ट रैपिड हो गया आंसर में, तो तैयारी प्रैक्टिस करो लग रहा था। कैसे पता, आपने याद किया था क्या ये सवाल? ओके, बाकी सब समझ में आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं? ठीक है, लेकिन अच्छी बात है आपने फ़ौरन से आंसर दे दिया, वरना इसको बड़ा सोचना पड़ता है। जबकि यहाँ ये भी था, ड्यूट्रियम भी था, यहाँ हाइड्रोजन है, वहाँ हीलियम प्लस आइन है, वहाँ लिथियम+2 है। हाँ सही कह रहे हैं। नेक्स्ट, विच अल्कली मेटल इज मोस्ट मेटालिक इन कैरेक्टर? सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर किसका है इनमें से? मोस्ट मेटालिक का क्या मतलब हो गया? रिएक्टिविटी, मतलब जो विच कैन लॉस इलेक्ट्रॉन इजिली। ज़्यादा मेटालिक कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन को इजिली लॉस करेगा। तो इनमें सबसे आराम से इलेक्ट्रॉन कौन लॉस करेगा? बीटा, डेल्टा, क्या? बीटा मतलब सीजियम, सीजियम आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा मोस्ट। तो ये हमारा सबसे अच्छा मेटालिक कैरेक्टर रखेगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। सही है, तो आसान है, देखा जाए तो कोई मुश्किल तो एमसीक्यूज नहीं लग रहा, तो इजी है। इसी तरह से आता है हमारे एप्टीट्यूड में। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन विच डिस्टिंग्विशेस फ्रॉम अदर अल्कली मेटल्स इज डैश। हाइड्रोजन की वो क्या प्रॉपर्टी है जो उसको बाकी अल्कली मेटल से क्या करती है, अलग कर देती है? हमने हाइड्रोजन को नहीं पढ़ते ना वो अल्कली मेटल में अक्सर, क्यों, क्या वजह है? सबसे मेन बात क्या है इनमें से? हाँ नहीं, जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं सबका रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है। मेटल्स आर ऑलवेज रिड्यूसिंग एजेंट्स, तो उसके लिहाज से तो सही है हाइड्रोजन भी, क्योंकि अल्कली मेटल्स भी तो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, सोडियम, पोटेशियम। नहीं, सी कहाँ से हो गया?
बी बीटा, गलत। एफिनिटी मतलब होता है रिएक्टिविटी। जिस तरह से हाइड्रोजन नॉन मेटल से रिएक्शन कर जाता है तो वैसे मेटल्स भी कर जाते हैं बने वाले बाकी। वो भी तो लिथियम, अगर सोडियम हाइड्रोजन जब अगर Cl से रिएक्शन के HCl बना रहा है तो क्या सोडियम नहीं बना सकता Cl? अब तो बचा ही कुछ नहीं, अब तो बता ही दोगे आप। अब क्या, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो हो नहीं सकता, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता। तो डी है, इट्स नॉन मेटालिक कैरेक्टर। चूँकि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है और बाकी सारे मेटल्स हैं। इतना आसान था, गलत इसमें तुमने बताया। लेकिन हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है ना, नाम में यम आ रहे हैं, उसके जन आ रहे हैं ना, जिसके नाम में जैन आता है वो नॉन मेटल है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो जिस वजह से हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं वन्य ग्रुप से। ये तो बड़ा आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विथ वाटर विथ हाई रेट? इसमें से कौन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा बहुत फास्ट, जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी? डेल्टा, रुबीडियम, सही कहा। क्योंकि टॉप से बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है अल्कली मेटल्स की। क्योंकि आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कली मेटल्स। तो आसान है, बीटा, सही कहा, बीटा NS1। तो पता है ना सबको ये। अल्कली मेटल्स आर डैश, में से कौन अल्कली मेटल? नहीं बता दो, जैकपॉट। बी ऑप्शन, बीटा, सही है। तो मसला इजी है। आगे मुश्किल भी आएंगे तो वो देख लेंगे, मुश्किल है तो बताना, बाकी तो आसान ही आ रहे हैं अभी तो फिलहाल। नेक्स्ट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 11, इट्स ऑक्साइड विल बी डैश। एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब कौन सा एलिमेंट है ये? सोडियम है। इसका जो ऑक्साइड होगा, सोडियम को जो ऑक्साइड बनेगा बताओ, बेसिक ऑक्साइड होगा। बिल्कुल सही, क्योंकि अल्कली मेटल्स हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, तभी उनको अल्कली बोला जाता है, बेस फॉर्मर। द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट कैसे ही बनाया जाता है? ये तो शायद ओल्ड बुक का है, मैट्रिक में पढ़ा होगा बाकी। सी ऑप्शन, सॉल्वे प्रोसेस पढ़ा है कभी? तो सॉल्वे प्रोसेस हम लोग बनाते हैं सोडियम कार्बोनेट। ओल्ड बुक में था, ये न्यू में नहीं है, सेकेंड ईयर की, बाकी मैट्रिक में पढ़ा होगा। नेक्स्ट, अल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज डैश। अल्कली मेटल्स स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होते हैं? क्योंकि why alkali metals are strong reducing agents? They are monovalent. रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है? जो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाए। इजीली ऑक्सीडाइज हो जाए मतलब आराम से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, आराम से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दें। ठीक है, तो बी तो नहीं है, IV वैल्यू कम होती है। अब बच गया A, C और D। दीज आर मेटल्स, दीज आर मोनोवैलेंट, तो मेटल भी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं, मोनोवैलेंट की वजह से भी इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है। देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर वेरी मच नेगेटिव। ये है ना हमारा C ऑप्शन होगा, जिनका जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो काफ़ी नेगेटिव में होती है। जैसे लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। क्यों कहलाता है? उसकी एक्सेप्शनली हाई नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है। तो ऐसा पढ़ा था ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो जो ऊपर वाले एलिमेंट हैं तो वो सब के सब उनके जो नेगेटिव चुके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है, इसकी वजह से वो रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज़्यादा रखते हैं, वो ऑक्सीडाइज आराम से हो जाते हैं। तो असल में वरना तो A भी सही है, वरना तो D भी सही है असल, बट जो अप्रोप्रिएट जो बेस्ट आंसर है वो C है यहाँ पर। सही है। नेक्स्ट टिंकल क्या है? ये भी ओल्ड बुक है। टिंकल सुना है कभी? यस, बोरेक्स को कहा जाता है। तो बाकी सब नहीं है, टिंकल तो यही है, एलिमिनेशन। तो ये बोरेक्स भी कहलाता है ना ये। तो टिंकल जो है वो हम लोग बोरेक्स को कहते हैं, जिसको उर्दू में सुहागा कहा जाता है ना।
तो ये सोडियम Na2B4O7। बाकी एलिमिनेशन कर सकते थे आप, ये वॉशिंग सोडा है, ये सोडियम क्लोराइड है, ये हमारा चिली सॉल्ट पीटर है, ठीक है। तो अगर ऐसा मसला हो तो एलिमिनेशन कर लिया करें, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रायोलाइट हेल्प्स इन डैश। क्रायोलाइट जो है वो किस में हेल्प करता है? Na3AlF6। ये ओल्ड बुक में था, ये भी ओल्ड बुक के MCQ है। तो ये मैट्रिक में वाकई आपने पढ़ा होगा कि जब हम एल्यूमिनियम की मेटलर्जी करते हैं ना, तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में Al2O3 डालते हैं, एल्यूमिना पढ़ा है ना मेटलर्जी में। लेकिन तो उसके साथ लेकिन Al2O3 के साथ हम लोग जो है ना वो क्रायोलाइट मिक्स करते हैं और फ्लोस्पार मिक्स करके डालते हैं। क्रायोलाइट क्या करता है? मेल्टिंग पॉइंट को कम करता है एल्यूमिना की, और फ्लोस्पार उसकी फ्लूडिटी बढ़ाता है। याद आ रहा है कुछ? एल्यूमिनियम की मेटलर्जी पढ़ी थी मैट्रिक में, केमिस्ट्री में, मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, याद आ रहा है आपको? तो उसमें ये लिखा हुआ था ना इसमें कि हम इसमें क्रायोलाइट और फ्लोस्पार ऐड करते हैं। तो क्रायोलाइट का क्या काम होता है? टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, लोअरिंग द मेल्टिंग पॉइंट। तो इम्प्योरिटी वैसे भी आपको पता है, हम जानते हैं इम्प्योरिटी जब ऐड होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में तो वो उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको डिक्रीज़ करता है, कम करता है। समझ गए बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेड इन वाटर ट्रीटमेंट। इसमें से वाटर ट्रीटमेंट में कौन एज अ डिसइंफेक्टेड काम कर सकता है? मतलब पानी को प्यूरिफाई करने के लिए किसको इस्तेमाल कर सकता है? पानी साफ करने के लिए ये ऑप्शन एलम को इस्तेमाल करते हैं। एलम क्या होता है? फिटकरी होती है ना ये, तो फिटकरी को पानी साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोडियम थायोसल्फेट इज़ यूज्ड इन फोटोग्राफी। सोडियम थायोसल्फेट किसको कहा जाता है? दिस इज Na2S2O3। इसको अभी हम हाइपो कह रहे थे। तो हाइपो का इस्तेमाल ये हमारा फोटोग्राफी के अंदर होता है, ओल्ड बुक का टॉपिक है ये भी, हाइपो। तो जैसे कि आप जानते हैं जो रील हमारे पास होती है, जैसे कि जो रील हमारे पास है, पुराने वक्तों में होती थी रील, तो इस तरह से यहाँ से रील निकलती थी एक, देखा होगा आपने, ब्राउन टाइप की कलर की होती थी, अपने बचपन में कभी देखा होगा आपने। इसको हम रील कहते थे। तो आजकल तो इंस्टाग्राम रील वगैरह होता है, वो अलग चीज़ है। फेसबुक रील, इंस्टाग्राम रील, असल रील ये होती है, बहुत पुराने वक्तों की बात है। तो उसके अंदर ये जो है ना हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड होता है, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड की लेयर होती है। तो जहाँ जहाँ पर रोशनी पड़ती है, लाइट पड़ती है, वहाँ पर AgBr डिकम्पोज हो जाता है, और बाकी फिर जो बचा हुआ AgBr होता है ना, पूरा शीट AgBr इसके ऊपर कोटेड होता है। तो जो बचा हुआ AgBr है ना, तो उसको ख़त्म करने के लिए है ना ये सोडियम थायोसल्फेट यूज़ करते हैं, फिक्सर, जो क्या करता है उस AgBr को कॉम्प्लेक्स आयन बनाकर हटा देता है वहाँ से। तो ये इसका ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा डी, टू रिमूव अनडिकम्पोज AgBr इन द फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। जी ओल्ड बुक में था, न्यू बुक में तो आपने नहीं पढ़ा होगा फोटोग्राफी वगैरह, पता नहीं, हम तो रिस्क फैक्टर रिमूव करने के लिए कर रहे हैं। मतलब करना ऐसे ही मैं करा दे रहा हूँ, चंद एक करा दे रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं करा रहा। बच्चे चूँकि नोटिफिकेशन कुछ ऐसे दी तो है नहीं कि ओल्ड बुक से आएगा कि न्यू से आएगा, लेकिन ऐसे नहीं भी करें तो चलता है। मतलब मैं जब ओल्ड बुक कह रहा हूँ उसका मतलब आप लीव आउट कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि तो ओल्ड बुक भी करा दें, मैं बोल करा देता हूँ, सही है। बाकी आप छोड़ सकते हैं ओल्ड बुक की चीज़ों को, आगे तो प्रोटेस्ट कर लेना, एहतजाज कर लेना, और क्या, धरना दे देना बैठ के दाओ यूनिवर्सिटी के सामने, और क्या कर सकते हो तुम, आगे तो क्या कर सकते हैं, धरना ही दे सकते हैं, या फिर पढ़े लोग, लेकिन कितना पढ़ेंगे, इतना दिमाग थोड़ी रहे, कितना याद रखें। न्यू बुक याद करना इतना मुश्किल है, ओल्ड बुक कैसे याद करें। तो बस ये तो है, किस्मत की बात है, क्या है,
नोटिफिकेशन क्लियर तो कोई हमारे पास आया नहीं, ना ही सिलेबस उन्होंने एंड तक इशू किया, कोई सिलेबस अब तक नहीं आया हमारे पास, बस हम तो वही कर रहे हैं जो पुराना सिलेबस है। सही बात है ना? ठीक है, उसको छोड़ सकते हैं अगर आपको हाइपो वाला मसला कर रहा है, छोड़ दो आप उसको। वैसे भी हमारी बुक में लिखा हुआ, न्यू बुक में तो है ही नहीं है। क्योंकि मैंने तो ओल्ड बुक न्यू बुक दोनों पढ़ाई है, तो मैं तो समझा देता हूँ भाई ये चीज़ है। कंपोजिशन ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स का फार्मूला क्या है इनमें से? ये तो अभी देख ही लिया, तो आसान है। बी ऑप्शन है, .10H2 होता है, सही है। पोटेशियम नाइट्रेट को क्या कहा जाता है? डी ऑप्शन, चिली सॉल्ट पीटर, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इन एडिशन टू वाटर आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ Na2CO3 बाय सॉल्वेयर प्रोसेस? अब ये भी ओल्ड बुक है, आप इसको छोड़ सकते हैं, हटाओ। मैट्रिक में पढ़ा होगा सॉल्वेयर प्रोसेस, लेकिन अब चूंकि आप मना कर रहे हैं ओल्ड बुक का, तो मैं हटा देता हूँ। आंसर तो बचा गया, बेहतर बता दिए तो चलो सही है। तो सोडियम कार्बोनेट जब हम सॉल्वेयर प्रोसेस से बना रहे होते हैं, ये ओल्ड बुक में था और मैट्रिक में पढ़ा होगा आपने, तो उसमें जो हमारे पास रॉ मटेरियल जो इस्तेमाल किया जाता है, तो वो रॉ मटेरियल में हमारे पास NaCl होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये 3 चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, इसलिए उसका अमोनिया सॉल्वेयर प्रोसेस भी कहा जाता है। तो ये मल्टीपल 5 स्टेप होते हैं, उसके बाद जाकर ये बनता है, पढ़ा होगा आपने इसको। तो काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है ये सॉल्वेयर प्रोसेस की, जिसमें सोडियम कार्बोनेट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ये NaCl, CO2, अमोनिया, ये 3 चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सोडियम इज हीटेड विथ मॉइस्ट एयर देन द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज डेल्टा। ये है न्यू बुक का, ये बताइए कब? हाँ, डी डेल्टा, सही है। सोडियम पर ऑक्साइड बन जाएगा, सही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट ट्रू फॉर अल्कली मेटल? इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी अल्कली मेटल की नहीं है? लो डेंसिटी, साइज बड़ा होता है, तो लो डेंसिटी, यस, सी ऑप्शन। तभी तो सबसे सॉफ्ट होते हैं अल्कली मेटल्स। नॉट ट्रू, अरे भाई क्या हो गया? नॉट ट्रू पूछ रहा है ना। लो एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम हाईएस्ट होता है। तो लेफ्ट साइड एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा होता है हमारा? डिक्रीज हो रहा होता है ना भाई। तो ये तो लो एटॉमिक वॉल्यूम नहीं हो सकता, हाई एटॉमिक वॉल्यूम होता है। तो नॉट ट्रू बोल रहा है ना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट नहीं पूछ रहा है, सही है। ये ट्रू नॉट ट्रू, करेक्ट इनकरेक्ट, ये मैं भी फंस जाता हूँ इसमें बहुत MCQs में। पता लगा करेक्ट पूछ रहा होता मैं इनकरेक्ट लगाता हूँ टिक में, इनकरेक्ट पूछ रहा होता मैं करेक्ट टिक में लगा देता हूँ। अक्सर बच्चे कमेंट्स में कहते हैं सर इसको तो इनकरेक्ट पूछा था, आप करेक्ट वाला बता दिए। जल्दी में हो जाता है समटाइम, तो आप भी इतनी जल्दबाजी करेक्ट इनकरेक्ट में नहीं किया करो, देखा करो कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है, क्योंकि दोनों में आंसर अलग आएगा। समझ गए? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल्स हैव द बिगेस्ट टेंडेंसी फॉर द हाफ रिएक्शन दिस? मतलब सबसे आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस कौन कर सकता है इन चारों? सी ऑप्शन, सीजियम करेगा। समझ गए ना सवाल क्या करें? NaOH इज प्रिपेयर्ड बाय द मेथड, किस मेथड से बनेगा NaOH? कास्टनर-गेल्नर सेल, बिल्कुल से नेल्सन से भी बन सकता है, कास्टनर-गेल्नर से भी हमने पढ़ा, ये तो न्यू बुक में। क्लियर है? तो मसला तो नहीं, समझ में आ रहा है सब कुछ? नेक्स्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द अल्कली मेटल? यस, लिथियम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, विद द इंक्रीज इन एटॉमिक वेट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द अल्कली मेटल्स डैश? एटॉमिक मास बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट में क्या असर पड़ता है? टॉप से बॉटम का ट्रेंड पूछ रहे हैं। डिक्रीज हो जाता है, बी ऑप्शन, सही। क्लियर है? 1A 2A का जो ट्रेंड है वो तो रेगुलर है बेटा, और 6 से 7A का भी ट्रेंड जो है रेगुलर है। मसला करता है 3 4, ग्रुप 3 जो है ना, शील्डिंग इफेक्ट आता है 3 4, इसमें आपको ना ये जो एक इरेगुलर ट्रेंड देखने को मिलता है। वो जब हम P ब्लॉक करेंगे कल तो देखते हैं, आज तो सारा ट्रेंड रेगुलर चल रहा है, मतलब मज़े से आप बता सकते हैं, बस ये ख़त्म ही होता है। जब इरेगुलर ट्रेंड आता है ना तो मसला उसमें आता है
कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, कभी बढ़ जा रहे हैं, कभी कम हो जा रहा है। ये 3 में होता है ना, 3 ग्रुप बोरॉन फैमिली में होता है, देखा होगा। 1 या 2 है तो मासूम सा है, इसमें मसला ही कोई नहीं। नेक्स्ट द रिएक्शन ऑफ वाटर विद सोडियम एंड पोटेशियम इज डैश। सही का एक्सोथर्मिक हो जाएगा, हीट रिलीज होती है। ठीक है, बेसिक सवाल है, देखें कितना आसान है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अल्कली मेटल, अल्कली मेटल की क्या खास फीचर है इनमें से? कौन सी बात अल्कली मेटल के लिए खास है, या उसकी प्रॉपर्टी है कौन सी? अल्कली मेटल में इन चारों में से क्या चीज़ होती है? यस, कौन बताएगा आंसर इसका? बताए? नहीं पता? आसान है ये तो बड़ा। हाँ, इसमें से कौन सी अल्कली मेटल की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? हाँ, नथिंग, नहीं आ रहा। देखते हैं, उल्टा चलते हैं, एलिमिनेट करते हैं। हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल गलत, रेस्पेक्टिव तमाम ग्रुप में सबसे कम होती है, मोस्ट रिएक्टिव है। हाई मेल्टिंग पॉइंट गलत, एटॉमिक वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है तो डेंसिटी सबसे कम, हार्डनेस सबसे कम, मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम। लो मेल्टिंग पॉइंट, सॉफ्ट होता है ना सारे, लो मेल्टिंग पॉइंट होती है। अगर हम 1A 2A से कंपेयर करें, मतलब तो मेटल से कंपेयर करेंगे तो उसके लास्ट से हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं, लो मेल्टिंग पॉइंट होती है अल्कली मेटल्स की, क्योंकि सॉफ्ट होते हैं। लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं, हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आराम से लॉस कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया, तो ये तो होना ही है भाई। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब जो बाकी 3 तो है ही नहीं ना फीचर उसकी, बाकी तो हो ही नहीं सकते अल्कली मेटल के लिए। ए जो है वो हो सकता है हाँ, लेकिन मशहूर नहीं है इस हवाले से। अल्कली मेटल से ज़्यादा ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो करंट कंडक्ट करते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो मखसूस है अल्कली मेटल के लिए, सिर्फ अल्कली मेटल के लिए नहीं है। अल्कली मेटल जो दिखा सकता है, जो एग्जिबिट कर सकता है, इसका ये मतलब नहीं था कि सिर्फ अल्कली मेटल में जो प्रॉपर्टी है वो बताइए, ऐसे तो कोई भी नहीं है इन चारों में से। सिंपल सी बात है, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ए है ना भाई, बाकी सब एप्लीकेबल ही नहीं है इसके ऊपर। सही है, नहीं समझे? कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब क्या होता है, जो मखसूस है इसके लिए। नेक्स्ट, सब्सटेंस एक्स इज अ कंपाउंड ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1A। द सब्सटेंस एक्स गिव्स अ वॉलेट कलर इन फ्लेम टेस्ट, एक्स इज डैश। हमारा तो फ्लेम टेस्ट बना दिया, अब वॉलेट कलर आपको पता है कौन देता है? पोटेशियम देता है, सी ऑप्शन। तो आपको डिफरेंट कलर्स पता होने चाहिए ना। लिथियम का क्रिम्सन रेड, सोडियम का येलो फ्लेम होता है, पोटेशियम का पर्पल होता है, और इस तरह से आप कैल्शियम का याद कर ले ऑरेंज होता है, बेरियम का याद कर ले ग्रीन होता है, कॉपर का ब्लू फ्लेम होता है। ठीक है, एक फ्लेम आपको याद रखने पड़ेंगे। फ्लेम टेस्ट याद है ना? ट्रांजिशन में कॉपर तो चलो हटाओ, ट्रांजिशन छोड़ दो, बाकी तो है सारे है ना रिप्रेजेंटेटिव। इनमें से भी सारे याद ना रखो, तो जो मैं बता रहा हूँ जो आ सकता है, सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, येलो, पोटेशियम पर्पल, और ये कैल्शियम ऑरेंज फ्लेम दे रहा है, और बेरियम ग्रीन दे रहा है। ये याद रखना, 4 सही है। होते तो और भी सबके हैं, लेकिन ये आपको टेस्ट में पूछता है, उसके सोडियम का, पोटेशियम का, कैल्शियम का और बेरियम का। चूँकि बाकी सब कलर में ना मैच कर रहे होते हैं करीब करीब, क्रीमसन रेड और इस तरह से। लिथियम का भी बल्कि याद कर ही लो, तो लिथियम का जो कलर है ना ये क्रिम्सन रेड कहलाता है, क्रिम्सन रेड। ठीक है, तो ये सब कलर्स पता होने चाहिए। पता है ना ये कलर तो वैसे आपको, तो मसला तो फ्लेम टेस्ट भी आपके उसमें है ना, PMDC सिलेबस में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव?
सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? देखिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी है सी ऑप्शन, पोटेशियम, जो अल्कली मेटल सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डैश। NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे मोल्टन NaCl के तो क्या बनेगा? डी ऑप्शन, सोडियम और क्लोरीन। सही है? तो मसला हो बस गर्दन हिला रहे हो, समझ में भी आ रहा है समझ में। आगे बढ़े, कोई मसला है तो पूछना लास्ट में। व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज डैश। ये रिएक्शन है, अभी थर्मल डिकम्पोजिशन की है सोडियम बाइकार्बोनेट की। अगर मैं NaHCO3 ले लूँ और उसको हीट करूँ हाई टेम्परेचर पे तो क्या होता है पता है किसी को? इसकी डिकम्पोजिशन आती है किसी को करने? यस बिल्कुल नहीं, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2, ये बैलेंस होता है 2 लगा के आप, तो सोडियम कार्बोनेट बनता है ना इससे। ये भी सॉल्वेंट प्रोसेस से ही आया है, ओल्ड बुक का, ये न्यू बुक का नहीं है MCQ। लेकिन एक बड़ा एक फेमस एक रिएक्शन है केमिस्ट्री में, सुना हो पड़ा है ये रिएक्शन का भी आज तक, सोडियम बाइकार्बोनेट की थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट गेट हाइड्रोलाइज इन वाटर। इसमें से कौन सा सॉल्ट है जो पानी में हाइड्रोलाइज नहीं होगा? ये हाँ, वेल डन। कैसे? हाउ डू यू नो? नहीं तुक्का मारा है आपने, तुक्का सही लगी है कि वो इतना जल्दी कैसे बता सकते हो आप इसको? अब KClO4 है ना, अब देखो वो सॉल्ट जो नॉर्मल सॉल्ट होता है ना, न्यूट्रल सॉल्ट, वो हाइड्रोलाइज नहीं होता, पता है ना? न्यूट्रल चूँकि हाइड्रोलाइसिस करने के लिए सॉल्यूशन का pH चेंज होना ज़रूरी है। अगर दोनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग बन जाएंगी तो सॉल्यूशन का pH चेंज नहीं होगा। अब ये जो है ना, अगर आप देखोगे सो NaOH बनाएगा और एसिटिक एसिड बनाएगा तो सॉल्यूशन का pH ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। ये HCl बनाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड और NH4OH बनाएगा वीक बेस, सॉल्यूशन का pH लेस देन 7 हो जाएगा। अब ये जो है ना सॉल्यूशन का pH 7 ही रखेगा, चेंज नहीं होने देगा। कैसे? चूँकि हमारा ये जो वो बनाएगा एसिड बेस बनाएगा KOH, स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा K से, पानी से जब रिएक्शन करेगा ये, और एसिड क्या बनाएगा? HClO4। HClO4 कौन सा एसिड कहलाता है याद है? पारक्लोरिक एसिड, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो बोला है ना फ्लैश ईटिंग एसिड जिसको हम कहते हैं, गोश्त भी कहला देता है। तो ये हमारे पास दोनों स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, ये हाइड्रोलिसिस नहीं कर रहे। इतने देर बाद समझ में आता है कि नहीं, पहले कैसे बता दिए? तुक्का अच्छा है मतलब, तो वो तो बेहतरीन है। जिसका तुक्का अच्छा है वो तो फिर फनकारी टेस्ट में तो शानदार नंबर ला सकता है। हमारे बच्चों को तुक्का ही ख़राब होता है, जो लगा रहे तो तुक्का में गलती लग रहा होता है, और जिसका लक अच्छा होता है उसका तुक्का भी सही लगता है। लेकिन असल रीज़न ये होता है ना, पढ़ा है हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन हाइड्रोलिसिस। अरे मैंने ही तो पढ़ा है हाइड्रोलिसिस आपको, जब pH चेंज हो रहा होता है तो हाइड्रोलिसिस होता है, अदरवाइज नहीं होता। सही है? नहीं समझ में आई बात? थोड़ी सी आई है। हाइड्रोलिसिस का टॉपिक नहीं पढ़ा मतलब? अच्छा पढ़ लो बेटा, 22 को टेस्ट है, कब पढ़ोगे आप? नंबर ला रहे हैं ना, तो ऐसे ही हाइड्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पढ़ने के लिए एप्टीट्यूड के लिहाज से। सही है? तो जब हम किसी भी सॉल्ट को पानी में डालें और पानी में डालने पर अगर उसका pH चेंज हो जाए तो हाइड्रोलिसिस हो रही है, pH चेंज नहीं हो रहा तो हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही है। तो pH चेंज कब होगा? जब कोई एक चीज़ स्ट्रॉन्ग और एक चीज़ वीक बनेगी। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग या दोनों वीक बन जाए तो सूरत में हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। अब इससे इसमें दोनों स्ट्रॉन्ग बन रहा है, एसिड और बेस, इसकी वजह से इसमें हाइड्रोलिसिस नहीं है। और यहाँ बेस स्ट्रॉन्ग बन रहा है, एसिड वीक है तो हाइड्रोलिसिस हो रही है। बी ऑप्शन में एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है तो उसमें भी हाइड्रोलिसिस हो रही है। अब रिएक्शन करके दिखाऊँ क्या पूरा? ठीक है, देखिए तो समझ में आ रहा है ना कि सोडियम NaOH बनेगा और ये एसिडिक एसिड बनेगा। वहाँ देखते साथ समझ में आ रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। सही है? H+ और OH- रिएक्शन कर जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ये यहाँ इस चैप्टर में नहीं भी आया ना अगर ये MCQs, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लाजमी आ जाएगा, जो हाइड्रोलिसिस वगैरह जहाँ पढ़ते हैं। ठीक है? नेक्स्ट, अल्कलीन अर्थ मेटल्स आर डेंसर देन अल्कली मेटल्स बिकॉज मेटेलिक बॉन्डिंग इन अल्कलीन अर्थ मेटल इज डैश। सही कह रहे हैं आप? स्ट्रॉन्गर। अल्कलीन अर्थ मेटल ज़्यादा डेंस होता है अल्कली मेटल से, क्योंकि अल्कलीन अर्थ मेटल में जो बॉन्डिंग होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है।
तो डेंसिटी बढ़ जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट ढूंढिए बेटा। इनमें से कौन से स्टेटमेंट रॉन्ग है, बता दें। यस, सी ऑप्शन, यस, लिथियम इज एम्फोटेरिक। क्योंकि लिथियम हमारा क्या होगा, जिसमें भी बेसिक, सारे अल्किल मेटल बेसिक नेचर के, एम्फोटेरिक कोई नहीं है। एम्फोटेरिक मेटल सिर्फ दो ही होता है हमारे पास, याद है, जिंक और एल्यूमिनियम, बस ये दो ही एम्फोटेरिक। अदरवाइज सारे मेटल जितने भी हैं वो सारे के सारे बेसिक हैं। दो मेटल्स एम्फोटेरिक होते हैं जो एसिडिक बेसिक दोनों नेचर रखते हैं, जिंक और एल्यूमिनियम, ये भी पढ़ा होगा आपने। नेक्स्ट, विच इज़ द मोस्ट बेसिक, जैसे भी मैंने आपको बताया टॉप से बॉटम बेसिसिटी डिक्रीज होगी, तो बताया मोस्ट बेसिक कौन सा होगा, सबसे ऊपर जो होगा। डी ऑप्शन, लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो चला गया पीछे, अभी हमसे यूज़ कराया था ये आप। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज मैक्सिमम इन, ये तो फिजिक्स आ गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसे कहा जाता है पता है? हाँ, तो बता दें, मैक्सिमम किसमें होगी, बस जिसमें आराम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। ये ऑप्शन सीजियम, क्या फिजिक्स को जोड़ दिया केमिस्ट्री से। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स लिथियम सीजियम में मैक्सिमम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे आराम से इजेक्ट होगा सीजियम से, रोशनी पढ़ने पर, रेडिएशंस पढ़ने पर। पढ़ा ना फिजिक्स में आपने, मसला समझ में आ गई बात। का बड़ा सवाल, 4 लाइन का सवाल है, पढ़ो क्या लिखा। पूरी पहेली है ये तो, पढ़िए, सही से पढ़िए। बी तो सब में अमोनिया ही होगा ना, मतलब बी का तो मसला नहीं है। ऑप्शन में देखा तो बी तो अमोनिया है, ए क्या है मैं नहीं है देखना। बी तो चारों में ऑप्शन में अमोनिया ही आया है, तो अमोनिया तो डन है। बी, ए में मसला है, ए क्या होगा इनमें से, अभी बताया था मैंने आपको। मैंने बताया था कि लिथियम वाहिद एलिमेंट है जो नाइट्रोजन से रिएक्शन करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है, अदरवाइज कोई भी मेटल डायरेक्टली सोडियम से रिएक्शन, नाइट्रोजन से रिएक्शन नहीं करता। तो क्या ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, लिथियम एंड अमोनिया। पढ़ लो सवाल तो, क्या मेटल एम रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू गिव अ कंपाउंड ए। मतलब नाइट्रोजन से रिएक्शन करके डायरेक्ट अगर कंपाउंड मिल रहा है तो जो एम मेटल है असल में वो लिथियम ही है, अदरवाइज बाकी कुछ उसको मेटल रिएक्शन ही नहीं करेगा। और करेगा 2A ग्रुप वाले करते हैं, लेकिन वो M3N फार्मूला नहीं बनाते, वो M3N2 बनाते हैं। जैसे Mg मैग्नीशियम करता है, Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है, समझ गए। बाकी तो हर तरफ तो अमोनिया था, तो एक ही लाइन में आंसर आ गया, पहले लाइन में, दूसरा तीसरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं लगी। सही है। तीसरा का सवाल ए बी वाले ना बच्चों को बड़ा कंफ्यूज, नम्स में भी आया था तो बच्चे बड़े परेशान, ए बी वाला के सर कैसे होगा। ग्लोबल सॉल्ट कौन सा होता है? पहली बार सुन रहे हैं ना नाम इसका। एलिमिनेशन डाल दें इसके अंदर, एलिमिनेशन करें समझ में आ जाएगा। गलत एलिमिनेट कर दिया, मैं बता दूँ, अब तो हो ही जाएगा ना। ठीक, MgSO4.7H2, दिस इज कॉल्ड इप्सम सॉल्ट, तो ए तो नहीं होगा। CuSO4.5H2, दिस इज कॉल्ड ब्लू विट्रियोल कहता है ना इसको, या ब्लू स्टोन भी कहता है ना। बी भी नहीं होगा। CFeSO4.7H2O, ये हरे रंग का होता है, इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड ग्रीन विट्रियोल। डी होगा। सोडियम सल्फेट जो होता है ना वो ग्लोबल सॉल्ट कहलाता है। अगरचे पहली बार सुन रहे, बट एलिमिनेशन तो कर सकते थे। आपने इसका नाम नहीं सुना था ग्रीन विट्रियोल का भी? ग्रीन विट्रियोल हरे रंग का होता है ना, ये जैसे ब्लू विट्रियोल होता है और ग्रीन विट्रियोल होता है, और एक होता है ऑयल ऑफ विट्रियोल। ये क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, समझ गए। तो एलिमिनेशन किया करो, मैंने हमेशा हर क्लास में आपको बताता हूँ। बेस्ट मेथड यही होता है एमसीक्यूज को सॉल्व करने का। गलत को हटाओ, सही तक ऑटोमेटिक ही पहुँचोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर गिवन टू द फ्लेम बाय सोडियम सॉल्ट इज डैश।
येलो होगा, मतलब गोल्डन येलो, ये ऑप्शन। सॉल्व ए प्रोसेस यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सी ऑप्शन। क्लियर है? वॉशिंग सोडा क्या है इसमें से? ए ऑप्शन, सोडियम कार्बोनेट डीहाइड्रेटेड, दिस इज वॉशिंग सोडा। सोडियम मेटल कैन नॉट बी स्टोर्ड अंडर डैश, सोडियम मेटल को किसमें नहीं रखा जा सकता? अल्कोहल, बिल्कुल सही, जो कि पोलर है, हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट में रखना है, अदरवाइज रिएक्शन करेगा। तो बेंजीन, कैरोसिन, टॉलुइन में रख सकते हैं, लेकिन अल्कोहल में नहीं रखते। सही समझ गए? गुड। द मेटल विच रिएक्ट्स विथ वाटर एट रूम टेम्परेचर, कौन सा मेटल है जो पानी से रिएक्शन कर लेगा? डी ऑप्शन, सोडियम कर लेगा। When NaCl dissolved in water, the sodium ion is dash. NaCl को पानी में डाला जाता है तो सोडियम आयन क्या हो जाता है? मतलब Na जो है वो Na प्लस में कन्वर्ट हो जाता है ना भाई, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ए ऑप्शन। क्लियर है? मसला समझ में आ रही, बात आ रही? नेक्स्ट है, व्हेन CO is passed over solid NaOH heated at 200 डिग्री सेंटीग्रेड इट फॉर्म्स डैश। ये भी ओल्ड बुक का सवाल है बेटा, न्यू बुक में नहीं है। मतलब ये एडिशन कर देते हैं, देखो HCOONA, ये हमारे पास बनता है सी ऑप्शन, जैसे सोडियम फॉर्मेट। तो जब भी NaOH का CO से रिएक्शन डायरेक्टली कराते हैं तो सोडियम फॉर्मेट बनाएगा, HCOONA, एडिशन हो जा रही है, HCOONA, सारे ऐड हो जा रहे हैं। क्योंकि ऑक्सीजन देखा जाए तो जो टोटल 2 आएगा ना, बाकी सब में 3 ऑक्सीजन आ रहे, तो वैसे भी नहीं होगा, कॉमन सेंस है। बेकिंग सोडा क्या है बताओ, ये तो सारे। बी ऑप्शन, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा। सोडा ऐश क्या है बताओ? सी ऑप्शन, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ठीक है? NO2CO3 डायरेक्टली सोडा ऐश है, डॉट NH2 आ जाए तो फिर वॉशिंग सोडा है, और NaHCO3 बेकिंग सोडा है। फ़र्क पता नहीं इन सब में, तो मसला तो फॉर्मूले पे बड़ा करते हैं इसमें ना, PSP ब्लॉक के अंदर। तो याद रखिए कौन सा फॉर्मूला किस चीज़ का है। सोडा लाइम क्या होता है? ये तो ऑर्गेनिक में होता है ना, याद है, डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट। सोडा लाइम कौन से 2 चीज़ों का मिक्सचर है? एक उसके अंदर कास्टिक सोडा होता है, और क्या होता है, क्विक लाइम होता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। NaOH और CaO का मिक्सचर हमारे पास जो है वो दिस इज कॉल्ड सोडा लाइम। डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं ना बेटा ये। व्हाट इज लाई? ये तो किसी भी बुक से नहीं है। लाई किसे कहते हैं? स्पेंट लाइज, ये तो आउट ऑफ द कोर्स आ गया। ये NaCl का, सॉरी छोड़ दो उसको, बल्कि हटाओ, कोर्स से आउट है, बिला वजह इतना कुछ याद करना है वो और कौन याद रखे, हटाओ, सही है ना, छोड़ दो। ये यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ते हैं स्पेंट लाइज वगैरह के बारे में। नेक्स्ट जो आउट है ना कोर्स से, मैं खुद ही हटा देता हूँ, मैं आप सुनिए, जहाँ मैं वही पूछ रहा हूँ जो ज़रूरी है, बस वो बताइए। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सोडियम क्लोराइड द एनोडिक रिएक्शन इज डैश। देखो ये आता है, सोडियम क्लोराइड के जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो एनोड में कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा? हाँ अब बता रहा हूँ, ABCD बता रहा है बस। क्योंकि एनोड है ना, एनोड पे हमेशा आपको पता है ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन तो हो नहीं सकती। तो सी तो नहीं है, ए नहीं है, बी या डी हो सकता है, या सी क्लोराइड आयन की ऑक्सीडेशन होती है, क्योंकि एनाइन जाता है ना एनोड के पास, तो NaCl माइनस। यस समझ गए, ये एमसीक्यूज आता है इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर, एक ना एक एमसीक्यूज मिलेगा आपको इसका एमकैट में। नेक्स्ट है द सेल यूज फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl। ये भी ओल्ड बुक का है, पढ़ा है किसी ने? NaCl डाउन सेल, ये कब पढ़ा आपने? अच्छा डाउन सेल, यस। तो डाउन सेल से हम लोग पढ़ाते हैं, ये पूरा एक इंडस्ट्री थी इसकी पुरानी बुक में, डाउन सेल, अभी नाम सुना हुआ रख रहा होगा। NaCl सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं इससे डाउन सेल के थ्रू। द एलम यूज फॉर प्योरीफाइंग वाटर। पानी को साफ करने के लिए कौन सा एलम इस्तेमाल करते हैं?
तो एलम तो बहुत किस्म का होता है, डबल सॉल्ट होता है एलम। तो कौन सा एलम पानी साफ करता है? फेरिक एलम, क्रूम एलम, अमोनियम एलम। तो एलम, हर वो एलम में क्या होगा कि एक Al2SO4 ये तो हो गया, इसके साथ दूसरा एक सॉल्ट लगा होगा। अब फेरिक सल्फेट होगा तो फेरिक एलम, क्रोमियम सल्फेट होगा तो क्रूम एलम, अमोनियम सल्फेट होगा तो अमोनियम एलम। जो फिटकरी होता है वो कौन सा एलम होता है? पोटैश एलम। तो यही हो गया ना, इतना सोचना है क्या भाई, ये तो पानी साफ करता है। पोटैश एलम K2SO4 होता है, इसमें पोटेशियम होता है, इसलिए इसको पोटैश एलम कहते हैं। फेरिक एलम की क्या फॉर्मूला ये होता है, दिस इज कॉल्ड फेरिक एलम। इसमें N की वैल्यू क्या होगी? N की वैल्यू सब में फिक्स होती है, तमाम एलम में क्या होती है? 7। अरे क्या होगी अल्लाह के बंदे, 24 होता है। K2SO4.Al2SO4 फिटकरी में 24H2 होता है ना पोटैशियम में, 7 कहाँ से आ गया? 7 तो इप्सम सॉल्ट में होता है भाई, नहीं समझे? 24H2 होता है ना यार, तो 9 का बच्चा भी जानता है। डबल सॉल्ट तो लो, डबल सॉल्ट तो बहुत सारे हैं। एलम जो है ना, एलम जिसको हम कहते हैं, नाम में एलम लिखा हुआ है तो 24H2 होगा। एलम इज अ टाइप ऑफ डबल सॉल्ट। और डबल सॉल्ट एलम के अलावा भी कई हैं, सही है? ये याद रखो, इतने आसान गलत करोगे तो फिर तो क्या ही नंबर आएगा फिर तो 120 क्रॉस करना ही मुश्किल है। आसान तो गलत नहीं कर रहे भाई, मुश्किल वाले गलत करो तो समझते चलो तुम्हारे अलावा पूरा कराची गलत कर रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ तुम गलत करोगे भाई, पूरा कराची से ही लगा के आ रहा होगा उसको ये बहुत, ऐसे सवाल, ऐसी गलती सबसे खतरनाक होती है। जो बहुत आसान सवाल आप गलत कर, जिसका मतलब बाकी लोग उसमें नंबर उठा रहे हैं और आप गिरा रहे हैं। हाँ, अगर मुश्किल सवाल आ जाता है और आप उसके गलत आंसर लगा रहे हैं तो हर कोई गलत आंसर लगा रहा है उसका, तो वो तो ओवरऑल मेरिट डिक्रीज हो रहा है सबका। लेकिन आसान सवाल गलत करने का मतलब आप तमाम से बहुत पीछे हो जाएंगे। एक गलत अगर आपने आंसर लगाया ना आसान सवाल का, तो आप कहाँ फिकाएंगे आप मेरिट में, आपको पता नहीं लगेगा। तो आसान सवाल गलत नहीं करना है। हाँ, गलत सवाल गलत कर सकते हैं, मतलब मुश्किल सवाल गलत कर सकते हैं, क्योंकि वो हर कोई कर रहा होगा, तो उससे कोई अफेक्ट नहीं होगा आपके रैंकिंग में। समझ गए? ये आसान सवाल के सही जवाब दें, इसके गलत नहीं दें, वरना फंस जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेटेलिक सोडियम बाय द फ्यूज्ड सॉल्ट इलेक्ट्रोलिसिस डाउन प्रोसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज एडेड टू डैश। जब भी मैंने बताया आपको, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो थोड़ा सा इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो इम्प्योरिटी हमेशा क्या करेगा? जैसे हम वहाँ क्रायोलाइट ऐड करते थे तो NaCl के अंदर हम लोग कैल्शियम क्लोराइड ऐड करते हैं स्मॉल अमाउंट में। ओल्ड बुक का टॉपिक है बट कॉन्सेप्चुअल है। जब भी इम्प्योरिटी ऐड किया जाता है तो क्या किया जाता है? मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है? वो कम करता है, लोअर करता है। तो क्या ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन, ब्रिंग डाउन द मेल्ट टेम्परेचर। इम्प्योरिटी का काम यही होता है, मेल्ट करना, वो लो करना, बोले मेल्टिंग पॉइंट। सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है? ये तो अभी बताया कैसे निकालते हैं सोडियम मेटल को इन सारे प्रोसेस में। सी और डी तो नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। अब वो इलेक्ट्रोलिसिस एक्वा सॉल्यूशन की होती है कि मोल्टेन? मोल्टेन की होगी, तो मोल्टेन क्या हो गया? बी ऑप्शन, फ्यूज। एक्वस का करेंगे तो सोडियम आएगा ही नहीं, हाइड्रोजन आ जाएगा, बड़ा आराम नहीं है। तो एक्वस की नहीं करते हैं, मोल्टेन NaCl की करते हैं। जबकि एक्वस NaCl बनाना बड़ा आसान है, पानी में घोल दो, हो गया। और मोल्टन करना एक जतन का काम है, कैल्शियम क्लोराइड ऐड करो, उस पर भी उसको 600 डिग्री तक टेम्परेचर आप दो। क्योंकि कैल्शियम वैसा नॉर्मली 801 डिग्री होता है ना NaCl का, बट CaCl2 ऐड करने पर 600 तक पहुंचता है, वो भी बहुत ज़्यादा है। इतना हीट भी दो तो तब जाकर वो मेल्ट होता है, लेकिन हम मजबूर होते हैं, क्योंकि वरना इलेक्ट्रोलिसिस करने पर आपको सोडियम मिलेगा ही नहीं, हाइड्रोजन मिलेगा। पता है ना ये बात सबको? एक्वस NaCl क्या है और मोल्टेन NaCl क्या है, फ़र्क है दोनों में। समझ गए? क्योंकि अल्कली मेटल कंप्लीट हो गया हमारा, अभी अल्कलीन अर्थ मेटल स्टार्ट हो गया, मतलब 2A ग्रुप। अब अभी ये जो सारे MCQs 1A ग्रुप के आ रहे थे, आपने देखा ना, अब 2A ग्रुप के आएंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है ये तो बता दें, फार्मूला क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? नो बेटा, ये जिप्सम है, डी ऑप्शन है। दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ½ H2 होता है, हेमी हाइड्रेटेड होता है, और 2 आ जाता है वो जिप्सम है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी ऐड कर दे तो वो जिप्सम बनता है, हार्ड हो जाता है। ये तो न्यू बुक में भी है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग ओर कंटेन्स बोथ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम? किस कंपाउंड में कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों होगा? ये तो अभी बताया क्लास के स्टार्ट में, भूल गए क्या? बी ऑप्शन है, डोलोमाइट। अभी तो बताया CaCO3.MgCO3, इसमें आ रहा है ना कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों। मैग्नेसाइट सिर्फ MgCO3 होता है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेसाइट। और कार्नेलाइट तो भी बताया मैंने आपको, KCl.MgCl2 ये होता है। फॉस्फोराइट कैल्शियम फॉस्फेट होता है, ये फॉस्फोराइट है। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों आपको सिर्फ डोलोमाइट में मिलता है। ये डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट क्यों? देखो 2 सॉल्ट मिला हुआ है, सही है। इप्सम सॉल्ट क्या है? ये तो आसान है, हलवा। कौन सा ऑप्शन? अभी तो बताए हो आप, डी ऑप्शन है ना, एप्सम सॉल्ट। MgS ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड, ये होता है एप्सम सॉल्ट। सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज डैश। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखा है सबने? लापी जो होता है तो उसमें पानी ऐड कर दे तो सख्त होता है, पत्थर बन जाता है। देखा ना प्लास्टर ऑफ पेरिस कलर करते हुए? देखा होगा यार, क्या मतलब कलर करते हुए नहीं देखा है यार? प्लास्टर ऑफ पेरिस 9-10 में प्रैक्टिकल में गैस बनाया, प्रैक्टिकल में है गैस नहीं बनाया है? स्कूल में लैब नहीं देखी क्यों? कौन सा स्कूल था? एजुकेटर सा कौन सा कैंपस? गार्डन कैंपस। ठीक है, रिकॉर्ड हो गया, ज़रा सुन लें, ठीक है। तो स्कूल में लैब ही नहीं था। चलो फिर क्या बताऊँ? प्लास्टर ऑफ पेरिस का वो प्लास्टर किसी के हाथ में लगा हुआ देखा है? क्या होता है उसके अंदर? गर्दन में, हाथ में प्लास्टर लगा देखा है? हाँ, लो प्लास्टर देखा ही नहीं तो ये सब आंसर कैसे बताओगे? देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक ना वाइट कलर का पाउडर जैसा होता है। घर पे जब कलर हो रहा होता है ना तो सुराख को भरने के लिए क्या करता है? क्या करता है बताओ? चूना नहीं लगाता है वो चूना नहीं होता, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो देखा होगा ना, वाइट कलर का जो पेंटर होता है ना, वाइट कलर का होता है, उसमें पानी मिलाता है, उसको मिक्स करके उसके बाद फिर लगा रहा होता है। क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब पानी ऐड किया जाता है ना तो वो जिप्सम बन जाता है, हार्ड हो जाता है। तो क्या ऑप्शन होगा बताओ? मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस खुद हमारे पास क्या है? CaSO4.12H2O है, और जब इसके पानी ऐड किया जाता है तो ये CaSO4.2H2O जिप्सम बन जाता है, जो बड़ा हार्ड होता है, पत्थर जैसा होता है। तो ये डी ऑप्शन हो गया ना, हाइड्रेशन टू ईल्ड अनदर हाइड्रेट। इसके हाइड्रेशन करते हैं, पानी ऐड करते हैं इसमें, तो क्या होता है? एक नया हाइड्रेट आपको मिलता है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा हार्ड होता है, जो जिप्सम होता है। नहीं समझ में आई बात? यही होता है ना, पानी मिलाता है, हाइड्रेशन करता है। पानी मिलाने से थोड़े 5-10 मिनट में पत्थर हो जाता है एकदम, तो फ़ौरन से लगाना होता है उसको। देखा आप लोगों ने? देखा है? आप लोग लड़की हो गए देखा है उन्होंने, तुम लड़के हो गए नहीं देखे। ऐसा नहीं करो, नाटक करो। नाम बता दूंगा मैं वीडियो में, बता कौन स्टूडेंट। हाँ नाम मुझे नहीं पता आपका, सच में बच गए हो तो बता दूँ क्या नाम है? चलो छोड़ो। नेक्स्ट है द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कीन अर्थ मेटल इज डैश। ए ऑप्शन NH2। ऑफ द मेटल्स दिस ऑफ ग्रुप 2 है इन द पीरियोडिक टेबल द लीस्ट आयनिक क्लोराइड वुड बी फॉर्म्ड बाय डैश। लीस्ट आयनिक कैरेक्टर किसका होगा? जो सबसे छोटा आइटम जो होगा ना उसका लीस्ट आयनिक कैरेक्टर होगा, सबसे बड़ा आइटम का मोस्ट आयनिक कैरेक्टर होता है। ये ऑप्शन हो जाएगा। बेरिलियम जो कंपाउंड बनाएगा वो लीस्ट आयनिक इन नेचर होगा। जो छोटा आइटम, चूँकि छोटे आइटम कोवेलेंट बॉन्डिंग ज़्यादा एफिशिएंटली करता है, बताया था ना, और बड़ा आइटम आयनिक बॉन्डिंग एफिशिएंटली करता है। क्लियर? नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लोस्पार। ये ओल्ड बुक है, याद करना है तो कर लेना।
कैल्शियम फ्लोराइड होता है, इसको हम लोग कहते हैं फ्लोस्पर, फ्लूइडिटी बढ़ाता है ये। नेक्स्ट है विच वन इज नोन एज बेराइट, ये भी ओल्ड बुक का है, अभी बताया था ना, जैसे वाइट राइट बताया था BaCO3, ऐसे जो बेरियम सल्फेट होता है ये कहलाता है बेराइट। अब BaCO3 का नाम ना, ये मैंने वाइट राइट बताया था अभी आपको, ये भी ओल्ड बुक का है, चाहो तो कर लो चाहो तो छोड़ दो, मर्जी है, ये दोनों MCQs मर्जी है, करना है करो वरना छोड़ दो, 10% चांस आने के बस। अगर आपको लगता है नहीं याद करना तो नहीं याद करें, आप इसको न्यू बुक जो मैं बता रहा हूँ बस वो करें, सही है। द कंपोजिशन ऑफ फार्मूला ऑफ जिप्सम, जिप्सम का फार्मूला अभी तो लिखा है, सी ऑप्शन हो जाएगा। डाईहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट होता है। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑब्टेन्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ क्लोरीन एंड, ये तो न्यू बुक है। ब्लीचिंग पाउडर का बनता है, क्लोरीन का रिएक्शन किससे कराता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट के कंसनट्रेटेड, कंसनट्रेटेड होता है ना, ए ऑप्शन, ठीक है। तो CaOCl2 बनता है ब्लीचिंग पाउडर, पढ़ा है ना, ये तो हेसन क्लेवर प्रोसेस, याद रहा है, हेसन क्लेवर प्रोसेस से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट पोजेसेस बिगेस्ट एटॉमिक रेडियस, सबसे हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस किसका हो? ये तो आता ही है, इसको तो बताना ही पड़ेगा, आप बनाना पड़ेगा इसको। अच्छा क्यों भाई, क्या हो गया इसमें ऐसा? बेटा मांगे, बैंगन आलू, केमिस्ट्री सर, नसीम पास। बिगेस्ट आयनिक रेडियस, यस डी हो जाएगा ना, ये सिलिकॉन एल्यूमिनियम, हाँ तो डी हो जाएगा बिल्कुल, लेफ्ट से राइट हमें पता है कि डिक्रीज होता है, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? एक तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे एक होता है जैसे Ca, जैसे कैल्शियम है ना हमारे पास, कैल्शियम हमारे पास लाइम होता है, उसका हाइड्रोक्साइड अगर हम बना लें तो दिस इज कॉल्ड मिल्क ऑफ लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, सॉरी लाइम। इसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास क्या होता है, दिस इज कॉल्ड मैग्नीशिया। अगर आप इसका हाइड्रोक्साइड बनाते हैं MgOH2 तो नाम सुना होगा आपने, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सुना है नाम इसका? तो ये हमारा मैग्नीशिया सिर्फ क्या होता है, ये MgO होता है, जैसे लाइम होता है CaO, तो लाइम से बनता है मिल्क ऑफ लाइम और मैग्नीशिया से बनता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बाय द एडिशन ऑफ वाटर, पानी ऐड करने से, सही है। एंट एसिड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, एंटी एसिडिक होता है ना, मतलब एसिडिटी ख़त्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर इज अ कंपाउंड हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस। ब्लीचिंग पाउडर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? यस बीटा, यस करेक्ट, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू पेरोक्साइड, पेरोक्साइड बताइए कौन सा इसमें से? न्यू बुक का बताइए पेरोक्साइड। नहीं याद, भूल गए? 2A ग्रुप है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो उसमें से शुरू वाले सारे ये सारे हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, और सिर्फ बेरियम क्या करता है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन है ना, ये पेरोक्साइड बना रहा है बेरियम पेरोक्साइड, याद आया कुछ? मतलब 2A ग्रुप में तो बस एक ही एलिमेंट पेरोक्साइड बनाता है, बाकी सब नॉर्मल बनाते हैं। 1A ग्रुप में नॉर्मल पर सुपर सारे ऑक्साइड बनते हैं, सही है। नेक्स्ट, द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव अमंग्स द अल्कलीन अर्थ मेटल इज डैश। तमाम अल्कलीन अर्थ मेटल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा है? सबसे इजीली जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, नीचे जो होगा बेरियम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बेरिलियम इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दैट ऑफ डैश। बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी तरह से होगी? डायगोनल एलिमेंटम, चूँकि डायगोनल रिलेशनशिप पड़ा है, डायगोनल वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम आती हैं, तो बेरिलियम का डायगोनल में एलिमेंटम होता है, दोनों की प्रॉपर्टी रिजेंबल करती है, तो मसला क्लियर है। The alkene earth metal this are arranged in order of their decreasing first ionization potential. Okay, decreasing first ionization potential बता रहा है।
हाईएस्ट से लोएस्ट, हाईएस्ट आईपी से लोएस्ट आईपी तक जाने किस में जा रहे हैं? टॉप से बॉटम तो डिक्रीज होता है ना। ए ऑप्शन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, डिक्रीजिंग। ओके बिल्कुल सही, समझ में आ गया सबको? ऑर्डर कैसे निकलता है? मतलब मैग्नीशियम की कम है, सॉरी ज़्यादा है इससे, इसकी ज़्यादा है इससे, और इसकी ज़्यादा है इससे। सही है? नहीं समझ में आ रही बात? विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन अर्थ मेटल शोज सम प्रॉपर्टी सिमिलर टू एल्यूमिनियम? ये तो हो गया, बेरिलियम डायगोनल रिलेशनशिप। तो मसला समझ में आ रही बात? विच इज क्विकलाइन? बता दिया अभी। क्विकलाइन क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, डी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन। अल्कीन अर्थ मेटल कौन से हैं? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम। पता है सबको ये बात? तो मसला तो नहीं, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द कॉन्फ़िगरेशन दिस? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? 5s2, सिंपल ट्रिक है। 5वां पीरियड, बेटा मांगे कार, स्कूटर, 2 3 4 5, स्ट्रोंशियम होगा। अच्छा बेरियम क्यों? अच्छा तुमने वो बेरिलियम को पहला पीरियड मान लिया है, वो सेकंड होता है। ये तो फंसते हैं बच्चे। 1s कहाँ होता है? 2s से स्टार्ट होता है ये। 1s में तो बेचारा हाइड्रोजन और हीलियम बस। हमेशा याद रखो कि बाकी जो ग्रुप्स है ना 2 3 ये सेकंड पीरियड से स्टार्ट होता है, फर्स्ट पीरियड मिसिंग होता है ना इनका। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, तो ऐसा नहीं है बेरियम लगा दिया 1 नंबर उड़ गया ऐसे, और 1 नंबर कीमती है, खासतौर पर ओपन मेरिट एडमिशन लेने के लिए। नेक्स्ट है, बेरिलियम डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ इट्स फैमिली ग्रुप 2a इन मैनी वेज, द रीजन फॉर दिस इज डैश। बेरिलियम की प्रॉपर्टी अलग होती है बाकी तमाम अल्कली मेटल से, पढ़ा था ना ये न्यू बुक में। क्यों बेरिलियम का एक अलग बिहेवियर क्यों है? स्मॉल साइज तो होता है, सही है बिल्कुल। तो ये सी और डी तो नहीं है, ए बी। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। तो टॉप पर है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। क्लियर है? अल्कीन अर्थ मेटल्स कम अंडर डैश। ये तो आसान है, हलवा, बच्चों वाला सवाल है। क्या? बी ऑप्शन, रिप्रेजेंटेटिव। द फॉर्मूला फॉर कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला है? क्लोराइड बोलता तो जब लिख भी देते। क्लोराइड आयन कौन सा आयन होता है? देखो एक आयन होता है ClO, एक होता है ClO2, एक आयन होता है ClO3, एक होता है ClO4। इस आयन को अलग बोलते हैं हाइपो क्लोराइड आयन की बात कर रहे हैं लगे बंदे, हाइपोक्लोराइड। इस आयन को अलग बोलते हैं क्लोराइड आयन, इस आयन को अलग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड क्लोरेट। पढ़ा है कभी? और इस आयन को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड पर क्लोरेट आयन। अब बताओ आंसर। और ये सारे चार्ज -1 है, सी ऑप्शन। गलत जवाब। अल्लाह के बंदो क्या करोगे तुम लोग बड़े होके? क्या करोगे बड़े होके? डी ऑप्शन है। कैल्शियम का +2 वैलेंसी कौन इंटरचेंज करेगा? वैलेंसी इंटरचेंज नहीं करोगे यार, ऐसा नहीं करो। गिनती के बच्चे हो, तुम लोग एडमिशन लोगे तो कौन लेगा फिर? कोई एक तो जाए एडमिशन ले कम से कम। नहीं समझ में आई बात? क्यों सोच के, क्या सोच के आपने सही बताया था? पहले से इंटरचेंज करने पे कोई चीज़ होती है तो वो कौन लिखे करेगा इंटरचेंज? ये छोटे छोटी गलतियां नंबर निकालेंगी आपका, आपको लगेगा हम सब सही करके आए और सब गलत हो रहा होगा। ये ऐसी गलतियां मत करें, फार्मूला तो एटलीस्ट बनाना सीखें कैसे बनाया जाता है। तो ये हमारा कैल्शियम क्लोराइड जो है वो ये हो गया। इस तरह कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी होता है, कैल्शियम क्लोरेट भी होता है, कैल्शियम परक्लोरेट सब हो सकता है, वो आइंस के लिहाज से चेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अल्कलीन अर्थ मेटल्स आर डेंसर देन अल्कली मेटल्स बिकॉज मेटेलिक बॉन्डिंग इज डैश। ये तो अभी किया है आज। स्ट्रॉन्गर, बिल्कुल सही। स्ट्रॉन्ग, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलीन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा इनमें से? टॉप से बॉटम बेसिसिटी
डिक्रीज होती है। तो सबसे ऊपर वाला बेस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है कौन है? बोलो। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। लाइमस्टोन क्या है इसमें से? नन ऑफ दिस, बिल्कुल सही, क्योंकि लाइमस्टोन हमारा CaCO3 होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, इसे लाइमस्टोन। सही है, कोई मसला? विच ऑफ द अल्कलीन अर्थ मेटल इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है? ले के खा ना मजे से, ले के खा, ये ऑप्शन। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखनी पड़ेगी, तो ऊपर आएगा तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग है वो। लेके खाना मज़े से, आला मन जो करे फेंक दे, कोई नहीं गाए, सुंदर प्यार भरी छापा है। याद आया कुछ? ये जो मेरी ट्रिक है वो याद रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्डन्स बाय डैश, ये तो अभी बताया, नटिंग विथ वाटर, विच इज़ नॉट सॉलेबल इन वाटर, पानी में कौन डिजॉल्व नहीं होगा, अभी बताया। ऑल ऑफ दिस, जितने भी कार्बोनेट्स 2A ग्रुप के होते हैं उनमें से कोई भी पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, ऑल आर इनसॉलेबल। याद आया कुछ? और 1A ग्रुप के सारे सॉलेबल होते हैं। तो मसला, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर, चले भाई ये देखिए, बताइए इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर का करेक्ट ऑर्डर क्या है? आयनिक कैरेक्टर जितना बड़ा एटम उतनी कम आयनिक कैरेक्टर, छोटे से छोटे एटम की आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होती है। बी की आयनिक कैरेक्टर कम होगी Mg से, बी मग का सर बार, ठीक है, सही है, ये ऑप्शन कह रहा हूँ, सही है। इसकी कम होगी इससे, इसकी कम होगी इससे, इसकी कम होगी इससे, इसके स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक कैरेक्टर, इसके लिए आयनिक कैरेक्टर। जितना छोटा आइटम उतनी कम आयनिक कैरेक्टर, सही है, पता ही बात सबको, क्योंकि वो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा उसका। नेक्स्ट कंपाउंड है द आयनिक कंपाउंड बेरियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू डैश। बेरियम सल्फेट अगरचे आयनिक कंपाउंड है लेकिन पानी में सॉल्युबल नहीं है, क्या वजह? कुछ इस पानी, यस बोलो। बोथ ए एंड सी, बिल्कुल वेल डन, सही। लैटिस एनर्जी हाई होता है और अगर हाइड्रोजन एनर्जी लो हो जाए तो इनसॉल्युबल हो जाता है वाटर में। पढ़ा? और अगर किसी चीज़ को पानी में हल हो रहा है तो उसकी हाइड्रोजन एनर्जी हाई चाहिए और लैटिस एनर्जी लो चाहिए। पढ़ा था ना हमने लैटिस एनर्जी में उसको। द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 56 बिलोंग्स टू डैश। अब देखो 50, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ 57 तो हमारा जो होता है ना वो लैंथेनम का होता है, La। इससे पिछले एलिमेंट 56 होता है जो ग्रुप 2B से बिलोंग करता है ना, क्योंकि 57 पे लैंथेनम स्टार्ट होता है, उससे पहले 56 होता है। तो ये 2 ग्रुप का है तो मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा, अल्कीन अर्थ मेटल होगा। कौन सा होगा हम देख लेंगे निकाल के। हाँ 2A, सॉरी 2A अल्कीन अर्थ मेटल। 2 भी तो एकदम कोने दूसरी तरफ चला जाएगा। तो 57 लैंथेनम होता है ना, और लैंथेनम से एक पीछे एलिमेंट 2A ग्रुप का होता है। अब वो कोई भी हो सकता है, पूछा नहीं हमसे तो बताएंगे भी नहीं, पूछता तो बता भी देते हैं अभी फिर बना के, ठीक है। मतलब स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम में से कोई होगा आखिरी के, क्लियर है। अल्कीन अर्थ मेटल बिलोंग्स टू, ये तो हलवा सवाल आ गया, बताओ इसका आंसर। ये ऑप्शन एस ब्लॉक। कोलेमेनाइट क्या है? ओल्ड बुक का है, चाहो तो याद नहीं रखना, चाहो तो याद कर लेना, बी ऑप्शन होता है। ओल्ड बुक का छोड़ भी सकते हैं। कोलेमेनाइट फॉर्मूला कितना याद करोगे? मैंने आंसर बता दिया करेक्ट, जो वीडियो देख रहे हैं बाकी छोड़ सकते हैं इसको। लिथियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विथ विच एलिमेंट, बताइए तो। लिथियम का मैग्नीशियम से होगा ना, यस, ए ऑप्शन। अ सर्टेन मेटल M is used to prepare an antacid which is used as a medicine in acidity. This metal accidentally catches fire which cannot be put out by using CO2 based extinguisher. The metal M is dash. यार पहले लाइन में आंसर है, मेटल M को एंटासिड बनाया जाता है। एंटासिड मैंने क्या बताया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मेटल M जो है वो मैग्नीशियम है, बस ये ऑप्शन हो गया। और मैग्नीशियम से जो आग लगती है वो CO2 बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर से नहीं बुझता, एस्बेस्टॉस ब्लैंकेट की मदद से फिर उसको बुझाया जाता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना उससे नहीं बुझती आग उसकी, मैग्नीशियम। तो ये इसमें इतना लंबा नहीं जाना था, फर्स्ट पे ही ऑप्शन आपका था।
एंटी एसिडिटी, तेजाबियत ख़त्म करती है मैदे से, स्टमक से एसिडिटी रिमूव करते हैं ना। इनो वगैरह जो होता है, इनो पिया है कभी, तो वही तो होता है एंटासिड, और क्या होता है। क्लियर है? पहले लाइन में आंसर पता लग गया, इतना आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर व्हाइल बेरियम हाइड्रोक्साइड इज हाईली सॉल्युबल ड्यू टू डैश। यस, बी ऑप्शन ना, लेटेस्ट एनर्जी डिफरेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ ग्रीन कलर टू फ्लेम। बोला आज याद करने के लिए फ्लेम टेस्ट। ग्रीन किसका होता है? पाकिस्तानी कलर बेरियम का होता है ना, ए ऑप्शन। भूल गए? बेरियम का फ्लेम टेस्ट करते तो ग्रीन देता है। उसमें जो 5 मैंने आपको याद करा उनमें से एक बेरियम भी है। 5 ही तो पूछते हैं आपसे, ठीक है? इस तरह से याद रखें ना सबका। लिथियम का क्रिम्सन रेड बताया, पोटेशियम का येलो बताया, कैल्शियम का ऑरेंज बताया और सोडियम का येलो बताया, ठीक है? याद रखें ये सब। पोटेशियम का वॉलेट है। स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कौन सा इसमें से? अभी तो बताया। कौन सा स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है? ध्वनि ग्रुप पे तो सारे सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं भाई, उसको ध्वनि ग्रुप को तो हटा ही दो। और अमोनियम का भी सॉल्ट सारा सॉल्युबल ही रहता है। तो अभी तो बताया BaSO4, पीछे MCQs गया है ना। बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, रीज़न तो आपने इसका आंसर बताया था कि हाई हाइड्रेशन एनर्जी और लो लेटिस एनर्जी। एक मिनट, ये पढ़ो ये वाला MCQs। अब आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोक्साइड अलग है बंदे, सल्फेट हाइड्रोक्साइड का अलग ट्रेंड होता है, सल्फेट्स का अलग है। बेरियम सल्फेट पानी में डिजॉल्व नहीं होता, वो हाइड्रोक्साइड सल्फेट में फ़र्क है ना। तो बेरियम सल्फेट है, बेरियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन बेरियम सल्फेट नहीं होता। सही है, सल्फेट की सॉल्युबिलिटी अलग है। नेक्स्ट, अमंग द अल्कलीन अर्थ मेटल्स द एलिमेंट फॉर्मिंग प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कंपाउंड। कौन बनेगा कोवेलेंट इसमें से? डी ऑप्शन, बेरिलियम जो सबसे छोटा होगा। क्लियर है बच्चों? परऑक्साइड बॉन्ड किस में हो गए? कौन परऑक्साइड है? पहले से निशान लगा हुआ है। डी बेरियम परऑक्साइड। लीस्ट आयनिक कैरेक्टर दोबारा से, बल्कि नहीं ये बेरिलियम नहीं है तो उसके अलावा को ढूंढ लो। बेरिलियम से नीचे वाला छोटा होना चाहिए बस, मैग्नीशियम। सही है, वरना बेरिलियम होता तो वही आंसर रहता। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस रिस्पेक्टिवली आर डैश। 2.5, बिल्कुल सही, वेल डन। बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म व्हेन कैल्शियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन। कैल्शियम ऑक्सीजन की रिएक्शन से क्या बनेगा? बी ऑप्शन, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम बनेगा। मसला